बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिंदगी में इंसान कामयाबी के लिए बड़ी मेहनत करता है। जो लोग कामयाब होते हैं उनकी कामयाबी के पीछे बड़े राज होते हैं जो कि शायद लोगों को मालूम नहीं होता। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का वो वजीर आजम कौन था जो दूध बेचा करता था, दूध फरोश था। वो दूध फरोश से वजीर आजम कैसे बना। अज़्म हिम्मत की ऐसी दास्तान जो आज के तालिब इल्मों को ज़रूर देखनी चाहिए। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि एक दूध फरोश वजीर आजम कैसे बना। हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, आज से तकरीबन 95 साल पहले यानी 20 सितंबर 1916 को लाहौर के एक नवाही गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। 4 बहन भाइयों में ये सबसे छोटा था। पूरा गांव अनपढ़ मगर उसे पढ़ने का बेहद शौक था। उसके गांव में कोई स्कूल न था, लिहाजा ये 1.5 मील दूर दूसरे गांव पढ़ने जाता। रास्ते में एक बरसाती नाले से उसे गुजरना पड़ता। 6ठी जमात पास करने के बाद वो 8 मील दूर दूसरे गांव में तालीम हासिल करने जाता। उसने मिडिल का इम्तिहान इम्तियाजी नंबरों से पास किया और वजीफा हासिल किया। मजीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आया। यहाँ उसने सेंट्रल मॉडल स्कूल में, जो कि उस वक्त का नंबर 1 स्कूल था, दाखिला ले लिया। उसका गांव शहर से 13 किलोमीटर दूर था। गरीब होने की वजह से उसे अपनी तालीम जारी रखना मुश्किल थी, मगर उसने मुश्किल हालात के सामने हथियार न फेंके बल्कि इन हालात का मुकाबला करने की ठानी। उसने तहैया किया कि वो गांव से दूध लेकर शहर में बेचेगा और अपनी तालीम जारी रखेगा। चुनाचे वो सुबह मुंह अंधेरे अजान से पहले उठता, मुख्तलिफ घरों से दूध इकट्ठा करता, ड्रम को रेडी पर लाद कर शहर पहुंचाता। शहर में वो नवाब मुजफ्फर कज़लबाश की हवेली और कुछ दुकानदारों को दूध फरोख्त करता और मस्जिद में जाकर कपड़े बदलता और स्कूल चला जाता। कॉलेज के ज़माने तक वो इसी तरह दूध बेचता और अपनी तालीम हासिल करता रहा। उसने गुर्बत के बावजूद कभी दूध में पानी नहीं मिलाया। बचपन में उसके पास स्कूल के जूते न थे। स्कूल के लिए बूट बहुत ज़रूरी थे। जैसे तैसे करके उसने कुछ पैसे जमा करके अपने लिए जूते खरीदे। अब मसला ये था कि अगर वो गांव में भी जूते पहनता तो वो जल्दी घिस जाते। चुनाचे वो गांव से वालिद की देसी जूती पहन कर आता और शहर में जहां दूध का बर्तन रखता वहां अपने बूट कपड़े में लपेट कर रख देता और अपने स्कूल के जूते पहनकर स्कूल चला जाता। वालिद सारा दिन और बेटा सारी रात नंगे पांव फिरता। 1935 में उसने मैट्रिक में नुमायां पोजीशन हासिल की और फिर इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर में दाखिला लिया। अब वो अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए गांव से रेडी में दूध लाता और शहर में फरोख्त कर देता। इस काम में कभी उसने आर महसूस न की थी। फर्स्ट ईयर में उसके पास कोट न था और क्लास में कोट पहनना लाजमी था। चुनाचे उसे क्लास से निकाल कर गैर हाजिरी लगा दी जाती। इस मामले का इल्म असातिज़ा को हुआ तो उन्होंने इस ज़हीन तालिब इल्म की मदद की। नौजवान को पढ़ने का बहुत शौक था। 1939 में उसने BA ऑनर किया। ये अपने इलाके में वाहिद ग्रेजुएट था। ये नौजवान उस दौरान जान चुका था कि दुनिया में कोई भी काम आसानी से सरअंजाम नहीं दिया जा सकता। कामयाबियों और बेहतरीन कामयाबियों के लिए अनथक मेहनत और तगोदो लाजमी अंसर है। माशी दबाव के तहत BA के बाद उसने बाटापुर कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली। क्योंकि उसका मकसद और गोल ला यानी कानून पढ़ना था, लिहाजा कुछ अर्से बाद क्लर्क की नौकरी छोड़कर कानून की तालीम हासिल करने लगा और 1946 में LLB का इम्तिहान पास कर लिया। 1950 से बाकायदा प्रैक्टिस शुरू कर दी। इस पर खिदमत खल्क और आगे बढ़ने का भूत सवार था। उसने लोगों की मदद से अपने इलाके में कई तालीमी इदारे कायम किए। इस जज्बे के तहत 1965 में मगरबी पाकिस्तान असम्बली का इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुआ। पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान के नारे से मुतासिर होकर उसमें शामिल हो गया। 1970 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MNA मुंतखब हुआ और नवाब मुजफ्फर कज़लबाश के भाई को, जिनके घर ये दूध बेचा करता था, शिकस्त दी। 1971 में जुल्फ़कार अली भुट्टो की पहली काबीना में वजीर खुराक और पसमानदा इलाका जात बना। 1972 को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का वजीर आला बना। वजारत आला के दौरान अक्सर रक्शे में सफ़र करता। अपने गवर्नर मुस्तफ़ा खर के साथ निभा ना होने की वजह से इस्तीफ़ा देकर एक मिसाल कायम की। 1973 में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी वफद की क़यादत की। 1973 में वफाकी वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर का कलमदान सौंपा गया। 1976 में वफाकी वजीर बल्दियात और देही मुकर्रर किया गया। 2 दफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली बना
और 4 साल तक इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी का रेक्टर रहा। एक मुफलिस और खलाश अनपढ़ किसान का बेटा जिसने कामयाबी का एक लंबा और कठिन सफर अपने दूध बेचने से शुरू किया और आखिरकार पाकिस्तान का वजीर आजम बना। ये पाकिस्तान का मुनफरिद वजीर आजम था जो सारी उम्र लाहौर में लक्ष्मी मेंशन में किराए के मकान में रहा, जिसके दरवाजे पर कोई दरबान न था, जिसका जनाजा इसी किराए के घर से उठा, जो लूट खसूट से दूर रहा, जिसकी बीवी इसके वजारत उज़्मा के दौरान रक्षों और वैगनों में धक्के खाती फिरती। तो दोस्तों, ये अजीम हस्ती कौन थी? मलिक मेराज खालिद तारीख की एक अहद साज शख्सियत थे। आप 23 जून 2003 को इस दारे फानी से रुखसत हुए। तो दोस्तों, इस कहानी का मकसद ये है, कहानी असल में ये हकीकी है कि एक ऐसा लड़का जो कि सारी जिंदगी मुश्किल वक्त में गुजारता रहा, एक दूध फरोश बना रहा जिसके पाँव में पहनने के लिए जूते तक न होते थे, और आखिर वो वजीर आजम बना। तो ये हमारे लिए एक मोटिवेशन है कि हम मेहनत करके क्या से क्या बन सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी जिंदगी में मेहनत कीजिए, कामयाबी इंशाल्लाह आपके कदम चूमेगी। अगर एक किसान का बेटा, अनपढ़ किसान का बेटा दूध बेचकर तालीम हासिल करके वजीर आजम बन सकता है, तो हमें भी अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, हम भी चाहें तो क्या हासिल नहीं कर सकते। सो दोस्तों, ऐसी ही सबक आमूज कहानियों और रियल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा।